हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी में देर आर सर्टन इंडस्ट्रीज विच आर फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज, जैसे स्टील इंडस्ट्री इज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री इज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री. फाउंडेशनल इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है दैट फाउंडेशनल इंडस्ट्री सप्लाइज मटेरियल टू मैनी अदर इंडस्ट्रीज. अगर आपके पास देश में एक फाउंडेशन इंडस्ट्री स्ट्रांग है तो उस फाउंडेशन इंडस्ट्री पे यू कैन बिल्ड मैनी अदर इंडस्ट्रीज. केमिकल इज वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जिसमें इफ यू हैव दैट इंडस्ट्री इन योर कंट्री देन यू कैन हैव मल्टीपल other industries which are based upon chemical industry. So that's why माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देके भव्य रसायन स्कीम बनाई है. भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स. प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये. और इस स्ट्रैटेजी में केमिकल में कॉम्प्लेक्सिटी आती है एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण. एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में, सेफ्टी कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में. इन दोनों का ध्यान रखने के लिए जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल स्पेशल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हाउ द गैसियस एमिशंस विल बी ट्रीटेड, राइट. इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. Not just the liquid emissions, but also the other gaseous emissions which are emitted in the chemical industry. Then safety becomes very important because workers की safety और इसके अलावा जो भी आसपास लोग रहते हैं, जो भी काम उस एरिया से जुड़े हैं, उन सब की सेफ्टी. तो इन सब को ध्यान में रखते हुए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे. These 3 dedicated chemical parks will basically be selected through a challenge mode. जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से परफॉर्म करेगी और जिस तरह से अपना इनिशिएटिव लेगी उसके बेसिस पे ये केमिकल पार्क्स डिसाइड होंगे. एंड वंस दीज केमिकल पार्क्स आर डिसाइडेड 1000 करोड़ रुपीस तक का हर एक केमिकल पार्क को सपोर्ट दिया जाएगा. एंड सपोर्ट विल बेसिकली बी इन द फॉर्म ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर which I said, like common effluent treatment plant, special effluent treatment plants, then a very different quality of safety related infra, let's say healthcare में, let's say fire safety से related, इन सब का burn safety से related, इन सब चीज़ों के लिए बहुत स्पेशल इसमें ध्यान दिया जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए. माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है और जो भारत का बहुत बड़ा विकसित भारत बनाने का जो बहुत बड़ा दैट बिग गोल दैट वी हैव टेकन फॉर अ कंट्री, उसमें आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, वेदर इट इज सेमीकंडक्टर्स, वेदर इट इज केमिकल्स, वेदर इट इज बायोफार्मास्यूटिकल्स, वेदर इट इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इन सब चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वो सारी चीज़ें तैयार हो रही है जो कि बेसिकली विकसित भारत बनाने के लिए देश को तैयार करती है. 5 years रहेंगे. टोटल फाइनेंशियल आउटलेट 3000 करोड़ का है. 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनेंगे. चैलेंज बेस्ड कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन होगा. मिनिमम एरिया का भी इसमें डिफाइन किया है बिकॉज कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन फैसिलिटीज बनानी है तो कॉमन फैसिलिटीज एक अच्छे सिग्निफिकेंट एरिया में बनना ईजी रहता है. 8 स्क्वायर किलोमीटर्स का मिनिमम एरिया इसमें डिफाइन किया गया है. बहुत बेनिफिट्स होंगे और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होने से ऑपरेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ऑपरेशनल कॉस्ट के बेसिस पे कॉम्पिटिटिवनेस जो आती है दैट्स अबाउट 20 to 30%. दिस एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, क्योंकि हम जब भी किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं पीपल टॉक ऑफ डिजेबिलिटी, कॉस्ट डिजेबिलिटी, एंड दैट कॉस्ट डिजेबिलिटी गेट्स एड्रेस्ड बाय शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विच रिड्यूसेस द कॉस्ट बाय 20 to 30%. वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन होना, इंक्लूडिंग पोर्ट से कनेक्टिविटी होना, रेलवे से कनेक्टिविटी प्रॉपर, इसके लिए स्पेशल वैगन्स बनाए जाएंगे, टैंक वैगन्स बनाए जाएंगे. बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो विल बी डन इन अ वेरी स्पेशलाइज्ड मैनर. और ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे इसमें प्रोविजंस रखे गए. वेस्ट ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंड सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम. तो साथियों,
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक थर्ड टर्म में एनडीए 3.0 में अब तक देश के विकास के लिए, देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए जो फाउंडेशनल डिसीजंस हैं वो लिए गए, उन सब में समरीज इन फ्रंट ऑफ यू. 58 railway projects more than 2,60,000 crore rupees, 37 highway projects जो कि 3,69,000 crore rupees के हैं, 12 metro projects करीब 1.5 lakh crore rupees के, then 5 new airports, Udan 37,000 crore rupees, major port, ship repair, shipping is another foundational industry, shipping industry के लिए, then ropeways के लिए, then hydro projects which is clean energy 71,000 crore rupees, industrial parks 65,000 crore rupees, पीएम आवास योजना, गरीब से गरीब व्यक्ति को घर मिले उसके लिए पीएम आवास योजना 5,36,000 करोड़. जल जीवन मिशन का allocation is about 8.7 lakh crore. Coal gasification, another very important program in for the energy security, 37,000 crore. Then electronic component, another very important foundational industry. और आज जैसा आप लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, we have started exporting to China. We have started exporting components to China, which is very important because देश में वो capability आना that we can now start exporting to countries from where traditionally we have been importing. So that's a very major change which is happening now.